नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अंगिरा भाग्य दर्शनम चैनल पर। मैं डॉक्टर शिव प्रकाश द्विवेदी। इस वीडियो के माध्यम से आज भद्रा अर्थात वृष्टि पर चर्चा करना चाहूँगा। भद्रा तिथि होती क्या है? भद्रा किन-किन तिथियों पर प्रभाव डालता है? भद्रा का मूल स्वरूप क्या है? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? भद्रा का वास कैसे जाना जा सकता है? भद्रा का मूल प्रभाव किन-किन स्थानों पे होता है? इत्यादि विषयों की चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। प्राचीन काल में एक बेलासुर नामक बहुत ही अत्याचारी महापराक्रमी दानव हुआ। वह ब्रह्मा जी की कठोर साधना करके एक वरदान प्राप्त किया कि उसे ब्रह्मांड में किसी भी के द्वारा मृत्यु न प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये तो संभव नहीं है। उसने कहा महिला के अलावा, स्त्री के अलावा मुझे कोई व्यक्ति जीत न सके, हमारा विनाश न कर सके। परमात्मा की कृपा से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वह दानव महाप्रतापी हुआ, महाबली हुआ। उसने अपने तपस्या के प्रभाव से नाना प्रकार के आयुधों का निर्माण किया, नाना प्रकार के वाहनों का निर्माण किया, विमानों का निर्माण किया और अपने आसुरी शक्ति के प्रभाव से अपनी सेना बहुत ही मजबूत सेना बनाया और वह बहुत ही कम समय में तीनों लोक पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सभी देवता ब्रह्मा के वरदान के कारण उसका कोई कुछ कर नहीं सकता था। ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से वो अजय होता चला जा रहा था। सारे देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए, उनसे निवेदन किया कि हमारा कल्याण कैसे हो, हमारी रक्षा कैसे हो। उसने अपने तपस्या का, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके सबको प्रताड़ित कर रहा है, सबको पीड़ित कर रहा है। उसकी अभिलाषा संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देने का है, संपूर्ण सृष्टि को अपने वशीभूत करने का है। ब्रह्मा जी से जब प्रार्थना किया, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि चूँकि मैं वरदान दे चुका हूँ और मैं भी पुरुष हूँ, इसलिए उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। इस समस्या के समाधान के लिए आप भगवान शिव की प्रार्थना करिए। सारे देवता भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ने बताया कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मैं भी पुरुष होने के नाते किसी भी प्रकार से आपका सहयोग नहीं कर सकता। संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं, आप उनसे प्रार्थना करें, वो अवश्य आपको कोई न कोई मार्ग का ज्ञान देंगे। सारे देवता यहाँ तक ब्रह्मा और महेश भी सब जाकर भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण तथा पुरुष होने के नाते मैं भी उसका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप सारे देवता लोग जाकर के सूर्य नारायण की प्रार्थना करिए, सूर्य नारायण से निवेदन करिए, निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। सारे देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ सूर्य नारायण के पास जाते हैं। भगवान सूर्यदेव सबको देख के आनंदित होते हैं और पूछते हैं, आप सबके आने का अभिप्राय क्या है? देवताओं के द्वारा जब उन्हें अवगत कराया जाता है कि इस समय सृष्टि पर संकट है, ब्रह्मांड पर संकट मंडरा रहा है, बेलासुर दैत्य ने अत्याचार फैला दिया है, ब्रह्मा जी के वरदान का वह दुरुपयोग कर रहा है, अपनी आसुरी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, संसार को हताहत कर रहा है। कल्याण के लिए मानवों को मानवों की पीड़ा अति बढ़ती जा रही है, अतिशय बढ़ती जा रही है। मानवों ने जो यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि किए जा रहे हैं मानवों के द्वारा, वो सब वह छीने जा रहा है। हम सब बलहीन होते जा रहे हैं। भगवान सूर्यदेव उन्होंने आश्वस्त किया अपनी पत्नी छाया से, असुरों के विनाश हेतु एक कन्या को उत्पन्न किया। चूंकि कन्या की उत्पत्ति के समय उनके मन में, देवी छाया के मन में और सभी देवताओं के मन में केवल विनाश विनाश का ही अनवरत ध्यान चल रहा था। इसमें वह कन्या बड़ी ही भयंकर उत्पन्न हुई। उसका गर्दभ मुख अर्थात गधे के जैसा मुंह था, बड़े बड़े दांत थे, बड़े बड़े नेत्र थे, नेत्र से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। भयंकर स्वरूप था, एक लंबी सी पूंछ थी, उनके 3 पांव थे। उनका यह भयंकर स्वरूप देख के सारा संसार भयभीत हो गया, भयक्रांत हो गया। अपने भयंकर अट्टहास से संपूर्ण संसार को डराने लगी। वो जिधर देखती उधर ही दौड़ पड़ती और संहार कर डालती। सारे देवता सशंकित हो गए। देवताओं ने प्रार्थना किया, हे भगवान, सूर्यदेव से प्रार्थना किया, हे प्रभु, हम अपने कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, संसार को बचाने के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए आपसे प्रार्थना किया था। परंतु दैत्यों से पहले कहीं न कहीं ये देवी हम सबका संहार कर डालेंगी। इनके संहार करने के बाद जब संसार ही नहीं बचेगा, तो हम लोगों के तपस्या का अवयोजन नष्ट हो जाएगा। हे प्रभु, कृपा करिए। भगवान सूर्यदेव स्वयं जाकर अपनी कन्या को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्रोधातुर होने के कारण, विनाश स्वरूप बना लेने के कारण देवी भद्रा ने किसी का सुना नहीं। अति हो जाने पर भगवान सूर्य नारायण क्रोधित होकर के
अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग करना चाहा, तभी शनिदेव प्रकट होते हैं। उन्होंने निवेदन किया कि आप लोग हमारी बहन का विनाश ना करिए। यदि आप लोग हमारे बहन का विनाश करेंगे, तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर डालूँगा। देवताओं ने समझाया, प्रार्थना किया, तो स्वयं शनिदेव ने जाकर भद्रा से प्रार्थना किया, समझाया कि हे बहन, आपकी उत्पत्ति देवताओं के कल्याण के लिए, मानवों के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए हुआ है। आपकी उत्पत्ति असुरों का, अत्याचारियों का और धर्म के विमुख रहने वाले लोग व्यक्तियों का विनाश करने के लिए हुआ है। आप अपने तेज को सँभालिए, अपने तेज का सदुपयोग करिए। देवी ने कहा, मेरे शरीर में अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही है, मेरे नेत्रों से आग निकल रही है, मेरे मन में लगातार विनाश की इच्छा उत्पन्न हो रही है, यह मेरे बस में नहीं है, मैं क्या करूँ? देवताओं ने प्रार्थना किया, देवी आप अपने इस शक्ति का प्रयोग दैत्यों के विनाश में करिए। देवी ने अपने शक्ति से उस समय के समस्त अत्याचारी दैत्यों का विनाश कर दिया, बेलासुर का नाश कर दिया। आकर देवताओं से कहा कि हे देवगण, अभी भी मेरे मन में विनाश की इच्छा उत्पन्न हो रही है, मेरे शरीर में अग्नि प्रकट हो रहा है, अग्नि की ज्वालाएँ उत्पन्न हो रही हैं, मेरा मन बरबस विनाश करना चाह रहा है, मेरे मन में शांति नहीं हो पा रही है। इसलिए जब तक मेरा मन शांत नहीं होगा, मैं विनाश ही करती रहूँगी। तब देवताओं ने प्रार्थना किया, हे देवी, यदि आप अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर पा रही हैं, तो हम लोगों का एक निवेदन स्वीकार करिए। आपको हम लोग तिथि, समय और राशि के अनुरूप बाँटना चाहते हैं, विभाजित करना चाहते हैं और आप जब आपका प्रभाव जिन-जिन स्थानों पे हो, तब वहाँ पे नुकसान हो, हानि हो। देवी ने स्वीकार कर लिया। देवताओं ने आपसी सामंजस्य के साथ एक निर्णय किया कि मेष, वृष, कर्क और मकर राशि में आपका वास स्वर्गलोक में होगा। मिथुन, कन्या, तुला और धनु राशि में आपका वास पाताल पे होगा। सिंह, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि में आपका वास पृथ्वी पे होगा। जब आपका वास पाताल में होगा, तो पृथ्वी वासियों के लिए धनागमन का योग बनेगा और जब आपका वास स्वर्ग में होगा, तो वह पृथ्वी वासियों के लिए कल्याणकारी होगा, सुखद होगा, शुभ होगा। और जब आपका वास पृथ्वी पे होगा, उस समय यदि कोई व्यक्ति आपके समय में, आपके वास के काल में पूजन-पाठ, धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य करेगा, तो वह फलीभूत नहीं होगा। इसके विपरीत वह विनाशकारी हो जाएगा। आप कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी की पूर्वार्ध, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा का पूर्वार्ध, कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी का उत्तरार्ध, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी का उत्तरार्ध आपका वास होगा। आपके वास के प्रारंभ में 5 घटी आपका प्रभाव आपके मुख पे होगा, उसके बाद 2 घटी का प्रभाव आपके कंठ पे होगा, उसके पश्चात 11 घटी का प्रभाव आपके उदर पे होगा और उसके पश्चात 4 घटी का प्रभाव आपके पूंछ पे होगा और जब आपका प्रभाव आपके मुख पे होगा, उस समय उस काल में कोई मांगलिक कार्य करेगा, कोई निर्माण कार्य करेगा, वह विनाश में परिवर्तित हो जाएगा और जब आपका वास कंठ पे होगा, उस समय कोई कार्य करेगा, तो भी हानिप्रद होगा और जब आपका वास उदर पे होगा, हृदय पे होगा, उस समय भी कोई कार्य करेगा, वो भी हानिप्रद होगा। किंतु अति अनिवार्य हो और कार्य करने की प्रबलता हो, कार्य करने की आवश्यकता हो, तो आपका वास जब पूँछ पे होगा, उस समय कोई कार्य करेगा, उसके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। हे देवी, आपका उपनाम वृष्टि होगा और आपका जो समय दिया जा रहा है, इस समय पे आपका वास होगा और आपका जो नाम भद्रा है, भद्र अर्थात कल्याण, भद्र अर्थात सज्जन, तो आपका यह प्रभाव, इस नाम का प्रभाव आपके जब मुझ पे वास हो अथवा स्वर्ग और पाताल में वास हो, तो पृथ्वीवासियों का कल्याण हो। देवी ने आश्वासन दिया, तब से यह परंपरा चली आ रही है। ज्योतिष परिप्रेक्ष्य में भद्रा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। धन्यवाद।